श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है वैशाख का बहुत प्यारा सा पावन सा महीना स्टार्ट हो चुका है और कल है वैशाख महीने का शुक्रवार का दिन। और इस शुक्रवार के दिन आपको कपूर के 7 टुकड़े और एक हल्दी की गांठ से ये उपाय करना है। आपके जीवन में धन की अगर कमी है तो वो सारी खत्म हो जाएगी, जीवन में ऐश्वर्य आपको मिलेगा। संजीवनी उपाय और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर कल शुक्रवार के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है बहुत छोटा सा है। किन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई व्यापार है ना, किसी भी तरीके की कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है ना, या फिर आप घर से ही कोई कार्य कर रहे हो, कोई वर्क फ्रॉम होम, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस आपने करके रखा है और उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है ना, घाटे में चलता जा रहा है, अच्छे से आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो आप परेशान हो चुके हो, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आप हताश हो, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। आपको इसके लिए क्या चाहिए होंगे, गिन करके 7 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं। ये चीज ध्यान रखना। कितने टुकड़े लोगे? 7 टुकड़े। बड़ा टुकड़ा मिल जाता है, छोटे छोटे उसकी आपको 7 गोलियां ले लेना, 7 टुकड़े ले लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 फिटकरी, है ना, फिटकरी के 2 टुकड़े। ये जो फिटकरी होती है जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको सबको खत्म करती है। तो 2 फिटकरी आपको लेनी है जिसके थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े, और एक लेना है आपको खड़े नमक का टुकड़ा। ये जो खड़ा नमक होता है ना, इस तरीके से एक खड़ा नमक ले लेना। ठीक है। अब आपके घर में अगर कोई सी भी कांच की कटोरी है, मैं यहां पर बोल देता हूं या लिख भी देता हूं, कांच की प्याली बोल दो या कटोरी बोल दो, जो भी आप बोलो, उस कांच की प्याली में आपको 7 टुकड़े कपूर के, 2 टुकड़े आपने जो फिटकरी के लिए है और 1 टुकड़ा जो आपने खड़े नमक का लिया है, इन सभी को लेकर के अपने दुकान की चारों दीवारों से या फिर अपने फैक्ट्री की, अपने व्यापार की या अपने घर की चारों दीवारों से टच करके किसी भी एक स्थान पर आपको इस कटोरी को रख देना है। ठीक है। 15 दिन तक रखे रहने देना। 15 दिन यानी कि एक शुक्रवार छोड़ करके जो दूसरा शुक्रवार आएगा तब तक आपको रखे रहने देना है। इन 15 दिनों के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा आपके उस जगह पर धन की आवक होना स्टार्ट हो जाए। जब 15 दिन खत्म हो जाए, इसे निकाल करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित करके दूसरी कटोरी यहां पर ला करके रख दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो किसी भी माह की कोई सी भी अष्टमी आ जाए, उस अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा कि जो हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, है ना, उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर के आ जाना है। ठीक है। किनके नाम से? गतिमान जी के नाम से। ये जो उल्टा पैर जो होता है ना, ये गतिमान जी का स्थान होता है, वो लेकर के आना और अपनी दुकान के बाहर की तरफ मात्र 1 स्वस्तिक का निर्माण कर देना। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर भी अगर आप अष्टमी के दिन ला करके इस स्वस्तिक का निर्माण कर देते हो ना इस सिंदूर से, तो आपका वो उपकरण कभी खराब नहीं होता है, कभी भी उसके अंदर पैसे खर्च नहीं होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन ये हनुमान जी, गतिमान जी वाला उपाय केवल अष्टमी के दिन किया जाता है। बाकी जो ऊपर वाला उपाय है 7-2-1 वाला उपाय, वो आपको शुक्रवार के दिन करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, असफलता ही हासिल हो रही है। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत सारे क्लेश चल रहे हैं, हर तरीके का क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आप थक चुके हो, हार चुके हो, लड़ लड़ करके हमेशा सोचने की मुद्रा में रहते हो, एक छोटा सा उपाय सिर्फ एक दिन कर लीजिएगा शुक्रवार के दिन। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल, आपको एकदम ताजा जल आपको लेना है, अपना 1 लोटा शुद्ध जल, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते खंडित ना हो। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ। इस तरीके से, हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ आपको लेनी है, मात्र 1। जो भी चीजें आपने ली है, 5 पीपल के पत्ते इसी जल के अंदर डाल देना, 1 चुटकी काले तिल और 1 हल्दी की गांठ।
इसी के अंदर डाल दीजिएगा। इस पूरे लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, दोनों हाथों में, ठीक है ना। और काशी विश्वनाथ के नाम से, ये नाम याद दीजिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको ये पूरा का पूरा जल जो है वो बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। सारे के सारे पत्तों को निकाल करके, सभी चीजों को निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट वहां पर बैठना। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने जीवन के सारे कलेशों को, दुखों को खत्म करने की कामना करके, जो आपने 5 पीपल के पत्ते उठाए हैं उसमें से एक पीपल का पत्ता उठाना, उससे अपने ऊपर छींटे मार लेना और छींटे मार करके उस एक पीपल के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके चले आ जाना। आपके जीवन के जितने कलेश होंगे ना, वो सारे कलेश दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है, जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी के लिए। आप सबको पता है शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है ना। और ये उपाय सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, चाहे वो वैशाख का हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो, चाहे कृष्ण पक्ष का हो, एक शुक्रवार के दिन कर लीजिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से एक स्टील का लोटा, ठीक है, स्टील का लोटा ले लिया। इसे आपको आधा भरना होगा गाय के दूध से, गाय का दूध। इसे आधा तो भरोगे किससे? गाय के कच्चे दूध से। यह चीज ध्यान रखना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है। इस तरीके का आपको गाय का दूध चाहिए, आधा भरना और आधा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया, या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 7 ले लो, या 11 ले लो, या 21 ले लो। तो आपको कितनी, कम से कम 7 दुर्वा आप ले लेना। इस दुर्वा का आपको गट्ठर बना लेना है। ध्यान रखना, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है, मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता, ठीक है ना। तो आपको उस दुर्वा को बांध लेना है और उस दुर्वा के गट्ठर को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। पहला तो काम आपने ये कर लिया। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ये दूसरे नंबर पर काम करना है। और तीसरे नंबर पर आपको थोड़ी सी जो केसर होती है ना, केसर की 1-2 कलियां आपको गला करके, और गलाने के बाद इसके अंदर आपको थोड़े से चावल, केसर वाले चावल, जो पीले चावल होते हैं ना, केसर के चावल आपको बनाने हैं। उस केसर के जल में भिगो करके थोड़े से केसर के चावल बना लेना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पीले चावल बना लेने हैं। अब जब आप शाम की आरती करते हो शुक्रवार के दिन, जब ठाकुर जी की आरती करते हो ना, तो ठाकुर जी की आरती करते वक्त में आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में ही आपको उस एक दीपक को पहले प्रज्वलित करना है, और उसके नीचे जो आपको आसन देना है, वो आसन आप उन्हीं पीले चावलों का दोगे जो आपने बनाया है ना। जो कलश आपने तैयार किया है, सामने उस कलश को रखना, जिसके अंदर आपने दुर्वा का गट्ठर भी डाला हुआ है। यहां पर खड़े होकर के जब आप अपनी पूरी आरती कर लोगे, यानी कि पूजा पाठ जो भी आप करते हो शाम के समय पर ना ठाकुर जी की, करने के पश्चात आपको इस दुर्वा के गट्ठर को उठाना है, इस दूध वाले जल के अंदर डुबो करके, और जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे वो कान्हा जी हो, उनके ऊपर आपको छींटे लगाने हैं। एक बार उठाओगे, एक बार छींटा मारना, लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र स्मरण करना, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर वापिस डुबोना, फिर वापिस छींटे मारना, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर वापिस डुबोना, फिर वापिस छींटे मारना, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसे करके आपको 108 बार छींटे मारने हैं। किनके ऊपर? जो भी आपके घर में भगवान श्री नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो। लक्ष्मी जी की, या तो अगर आपको लक्ष्मी जी के 108 नाम पता है तो उन 108 नामों का स्मरण करते हुए, नाम नहीं पता है तो ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस तरीके से 108 छींटे लगा देने हैं। उसके पश्चात इस दुर्वा जो लिए है ना आपने, इसको इसी के अंदर रखे रहने देना, ठीक है। जब दूसरा दिन आएगा सुबह के समय, आपको ये दुर्वा यहां से उठाना है, ये कलश यहां से उठाना है, और उठा करके किसी भी हरे पेड़ के नीचे आपको इन दोनों चीजों को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन से आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं। शुक्रवार के शुक्रवार ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिए, आपको धन प्राप्ति के लिए कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। यह है संजीवनी उपाय। बहुत बार बता चुका हूं, केवल और केवल शुक्रवार के दिन
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये जो संजीवनी मंत्र वाला उपाय है ना, ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस संजीवनी मंत्र वाला उपाय इतना अद्भुत है कि ये वाला जो मंत्र है ना, भगवान शिव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे वो पाकर के आनंदित हो उठे थे, प्रफुल्लित हो उठे थे और उन्हें देवताओं की श्रेणी में माना जाने लगा था। इस मंत्र में इतनी शक्ति बताई जाती है, पूज्य गुरुजी ने कहा शिव महापुराण के अनुसार कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को भी अगर आप सुना दोगे ना, तो वो भी जीवित हो उठेगा। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई रोग है, आप चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बीमारी, कोई रोग ना रहे, आप हमेशा आरोग्य रहें, निरोगी रहें, तो एक छोटा सा काम, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है ना, और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय पर, शुक्रवार के दिन। वहां पर इस बेल पेड़ के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करके आसन लगा करके वहीं पर ही बैठ जाना है ना, और 108 बार, कितनी बार? 108 बार आपको संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। वो संजीवनी मंत्र क्या है? ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्व भुव भुव, ओम सह जूहो ओम। ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन बोलना मत भूलिएगा। 108 बार इस मंत्र का स्मरण करके घर पे चले आ जाइएगा। प्रत्येक शुक्रवार को करने वाला व्यक्ति इस वाले उपाय को कभी जीवन में बीमारी से नहीं मरता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।